अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करने वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर घमासान मचा हुआ है। विरोध में बजरंग दल ने आज हनुमान चालीसा का पाठ किया। बवाल बढ़ने पर चुनाव आयोग को दखल देना पड़ा। मामला शांत हुआ, लेकिन आज दिन भर कर्नाटक में सियासी माहौल क्या रहा, देखिए इस रिपोर्ट। कर्नाटक की लड़ाई हनुमान चालीसा पर आई। कर्नाटक में हनुमान चालीसा पर घमासान। चुनाव में बजरंग बली, सियासी रण में खलबली। कर्नाटक में बजरंग दल पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मंदिरों में कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु के मंदिर में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि इस दौरान शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग की टीम मौके पर पहुंची। हनुमान चालीसा का पाठ रुकवा दिया गया। इसे लेकर चुनाव आयोग की टीम से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तीखी बहस भी हुई। क्या मंदिर में लोग जमा होते हैं, मंदिर में लोग होते हैं, लोग मस्जिद में 1000 लोग छत पे बैठते हैं। खाली हिंदू पुलिस से भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई लाभ देता नहीं है, यहाँ कोई बीजेपी काम नहीं है, यहाँ सिर्फ हनुमान जी को मानने वाले हैं। अरे कमीशन के लोग तो अब हमारे पट्टा लगते हैं, टारगेट करना सफेद जाओ, मस्जिद में जाओ, छत पे जाओ, साउंड भी रोको। परमिशन के भगवान के पूरा क्या बात करते हैं आप लोग यार। बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, नागपुर, मुंबई समेत देश के तमाम शहरों में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान विरोध के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है। वहीं हुबली में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हनुमान मंदिर और हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो देखिए, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के बजरंग बली दाव का असर अब सिर चढ़कर बोल रहा है। हनुमान चालीसा की एंट्री से जहां कांग्रेस असहज नजर आ रही है, वहीं बीजेपी लगातार अटैकिंग मोड में है। हनुमान चालीसा पे किसी को क्या प्रॉब्लम और आपत्ति हो सकती है? अरे कोई हनुमान चालीसा हो रहा है, कोई ISI चालीसा नहीं हो रहा है, कोई PFI चालीसा नहीं हो रहा है, कोई अलकायदा चालीसा नहीं हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग आज जो है, जो आतंकवाद और अलगाववाद ICU में है, उसको भी ऑक्सीजन देने में लगे हुए हैं। और उनकी प्रॉब्लम परेशानी ये है कि मोदी जी के काम के ग्लैमर ने इस गाली गैंग का गणित बिगाड़ दिया है। तो इसलिए जो है आज इस तरह के बहकी बातें और बेसुरी बातें सुनाई पड़ रही हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर जारी किए गए घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करके कांग्रेस बैकफुट पर है। इस वादे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर राज्य के चुनाव में हिंदुओं की अस्मिता से जोड़ चुकी है। इस सबके बीच मंगलवार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने भगवान हनुमान जी के दर्शन किए। उनकी ये तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर की। ट्विटर पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि आज मैंने श्री आंजनेय स्वामी मंदिर का दौरा किया, पवन पुत्र के दर्शन किए। प्रभु श्री आंजनेय सभी को आशीर्वाद दे। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल की एंट्री, वह भी बैन के रूप में, उल्टे कांग्रेस पर ही भारी हो गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसे शामिल करना कई विवादों का कारण बन गया है। पीएम मोदी ने अपनी रैली में बजरंग बली के नारे लगाए, बजरंग बली के नाम पर वोट देने की अपील कर डाली। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। परशुराम क्षेत्ರದ ಯನ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಲೋಕುಳೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು। तो
देखिए, कर्नाटक में कुछ ही घंटों बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और 6.5 करोड़ जनता सूबे की नई सरकार का चुनाव करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी को ऐसा सियासी मुद्दा दे दिया है जिसमें वो ना चाहते हुए भी ये चुनाव हिंदुत्व की राह पर चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आखिर क्या है 3 कांग्रेस विधायकों की तारीफ के मायने? गहलोत ने की दानिश, चेतन डूडी और रोहित बोहरा की तारीफ। तीनों ही नेता पहली बार बने हैं राजस्थान से कांग्रेस के विधायक। जुलाई 2020 के बाद राजस्थान कांग्रेस राजनीति ने नई करवट ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता अबरार अहमद के पुत्र हैं दानिश। धौलपुर के राजाखेड़ा से 8 बार विधायक रह चुके प्रद्युम्न सिंह के बेटे हैं रोहित और राजस्थान कांग्रेस के जाट नेता रूपाराम डूडी के पुत्र हैं चेतन। तीनों ही विधायक पायलट कैंप के साथ गए थे मानेसर बाड़ेबंदी में, लेकिन तीनों ही नेता समय रहते लौट आए थे गहलोत कैंप में और गहलोत को दे दी मानेसर बाड़ेबंदी की पूरी डिटेल। 12 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी बाड़ेबंदी की जानकारी और इस मूव के बाद गहलोत ने समय रहते बचाई अपनी सरकार। कहा, पार्टी कभी नहीं भूलेगी इन तीनों विधायकों का योगदान। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के सियासत की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन नीतीश के मिशन एकता को भुवनेश्वर में ग्रहण लगता दिखा। नीतीश बड़े अरमानों के साथ नवीन पटनायक के पास पहुंचे, पुरानी दोस्ती का गीत गुनगुनाया, पर विपक्षी एकता के नींव पुख्ता होने की जगह धाराशायी होती दिखी। आखिर कैसे, देखिए। हाथ मिले गले मिले पर दिल मिलकर भी दूरी बनी रही। 2024 के रण के लिए नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का प्रण लिया है, लेकिन लगता है जैसे प्रण पूरा होगा इसका भ्रम भी अब दूर होने लगा है। स्टालिन अपनी डफली से अपना राग गा रहे हैं, ममता भी नीतीश के साथ पर इशारों इशारों में निर्मम है और नवीन पटनायक ने तो जैसे विपक्षी एकता के गुब्बारे में सुई ही चुभ होती। Ours is an old friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago. No discussions were held about any alliances today. इसे कहते हैं अरमानों का हवा हो जाना। नवीन पटनायक के इन अल्फाजों के साथ ही नीतीश कुमार की उम्मीदें जैसे रेत के घरौंदे की तरह बिखर गई। कैसे, उससे पहले नीतीश का प्लान समझिए। भुवनेश्वर पहुंचे नीतीश कुमार जानते हैं कि नवीन पटनायक की पार्टी का ओडिशा में पूरा दबदबा है। पार्टी के पास 12 लोकसभा सांसद, 8 राज्यसभा सांसद हैं। नीतीश को लगा कि पटनायक साथ आए तो विपक्षी एकता की नींव और पुख्ता हो जाएगी, तो नीतीश ने नवीन पटनायक से मुलाकात की, पर पता नहीं क्या बात की जो मीडिया के सामने दोनों की जुबान पर अलग अलग गान सुनाई पड़ा। अरे भाई, हम लोगों का आज का नहीं रिश्ता है और इनके पिताजी का से जो संबंध और उसके बाद ये आए और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं। इतना है और बराबर हम यहाँ आते थे, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन जब से कोरोना हुआ तब 20 में एक मीटिंग में आए, उसके बाद आ नहीं पाए। तो इच्छा थी कि मिल ले और फिर हमारे यहाँ लोग कह दिए। Ours is an old friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago.
No discussions were held about any alliances today. नीतीश कुमार हसरतें पूरी करने की कसरत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी उम्मीदों का संसार सजाए विपक्ष के हर दल के सपने कहीं बड़े हैं। तो सवाल ये है कि विपक्ष आखिर एकजुट कैसे होगा। बीएसपी एकला चलो की नीति पर है, समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए शर्त रख रही है, जेडीयू नीतीश को ही विपक्ष का चेहरा मान रही है, यानी एक अनार कई दावेदार। विपक्षी एकता की बात जब भी होती है तब तब सियासी महत्वाकांक्षाएं हावी होती नजर आती है। इतिहास यही है, वर्तमान यही, तो विपक्षी एकता का भविष्य अब भी अधर में लटका नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।